जी तो दोस्तों, पांच राज्य चुनावी राज्य जो है, पांचों चुनावी राज्य में कांग्रेस का परचम लहराने के लिए राहुल गांधी और उनके साथी पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयार हो गई है। कांग्रेस के कार्यक्रम तैयार हो गए हैं कि कब किस चुनावी राज्य में राहुल गांधी का दौरा होगा। 15 और 16 को राहुल गांधी मिजोरम जाने वाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि वहां युवाओं के बीच राहुल गांधी काफी लोकप्रिय हैं। और इसके बाद तेलंगाना में राहुल गांधी 17, 18, 19 और 20 अक्टूबर को रहेंगे। 4 दिन पूरे के पूरे तेलंगाना में। और बताया जा रहा है कि तेलंगाना में राहुल गांधी बस की यात्रा भी करेंगे। प्रियंका गांधी भी 18 अक्टूबर को तेलंगाना जा सकती हैं, ऐसी खबर है। और इस बीच राजस्थान में 17 अक्टूबर को, जी हां, इसी 17 अक्टूबर को राजस्थान में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कुछ और बड़े नेता भी राजस्थान पहुंचेंगे। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे हो ही रहे हैं और जिन इलाकों में भी राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वहां बड़ी संख्या में उन्हें सुनने और उनसे मिलने लोग पहुंच रहे हैं। आइए जरा एक बानगी दिखा देता हूं। राहुल गांधी एक्सरे करवा रहे हैं, जरा सुनिए। हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी हैं, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? तो ये सुन रहे थे एक बानगी, सिर्फ छोटा सा नमूना। राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग चुनावी राज्यों में जा रहे हैं और वहां तमाम मुद्दों के साथ साथ ओबीसी जनगणना की बात भी कर रहे हैं। एक इशू, एक मुद्दा राहुल गांधी यहां लोगों के बीच छोड़ रहे हैं जिससे वो समझें, सुने, जानें और आसपास पहचानने की कोशिश भी करें कि क्या देश में जो कुछ चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह इस बार के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है वो ऐसे ही नहीं किया गया है। लद्दाख से लेकर आप याद कीजिए, लद्दाख से पहले भी जब दिल्ली में CWC की बैठक हुई थी उस वक्त भी, और उसके बाद लद्दाख पहुंचकर वहां भी, और उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी लगातार चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों में जीत रहे हैं। 5 में से 4 की बात वो करते थे, अब 5 राज्यों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अब समझ गई है कि उसे किस तरह सत्ता तक पहुंचना है और कैसे लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता बनाना है। कांग्रेस के साथ साथ अब इंडिया के बाकी दलों ने भी जनता तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इंडिया से जुड़े तमाम क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में जनता से जुड़ने वाले कार्यक्रम कर ही रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी के झूठ फैलाने वाले प्रचार तंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। उसको तोड़, उसका वो जो प्रचार तंत्र है उसका तोड़ निकालने का रास्ता भी इंडिया गठबंधन ने अब ढूंढ लिया है। दरअसल ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फेसबुक और गूगल के सीईओ, दोनों के जो सीईओ हैं, उनको इंडिया गठबंधन ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये प्लेटफॉर्म देश में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म आपके जो हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म खासकर भारत में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अब ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए और निष्पक्ष रवैया ये प्लेटफॉर्म्स अपनाएं। आपको बता दूं कि इंडिया की ये चिट्ठी तब आई है जब हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट ने उजागर किया है कि सत्तारूढ़ भाजपा, यानी भारत में सत्तारूढ़ भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब कथित तौर पर पूर्वाग्रह रखते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, भारत के संदर्भ में लिख रहा है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा के साथ के प्रति कैसा रवैया है, पूर्वाग्रह कैसा है, ये लोग कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चिट्ठी को एक्स पर यानी ट्विटर पर शेयर भी किया है और जिसमें लिखा है कि
आप सत्तारूढ़ भाजपा के सांप्रदायिक नफरत अभियान को सहायता देने में व्हाट्सएप और फेसबुक की भूमिका के बारे में वाशिंगटन पोस्ट अखबार के हालिया खुलासे से अवगत होंगे। खासकर लेख में इस बात को बताया गया है कि भाजपा सदस्यों और समर्थकों द्वारा, यानी भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर कैसे इस विभत्स सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी प्रचार का उपयोग किया जाता है। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो अपना उन्होंने चिट्ठी के साथ में ट्वीट किया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस तरह अपने प्रचार और उसके साथ साथ कांग्रेस के दुष्प्रचार के लिए बीजेपी इस्तेमाल करती रही है, ये सभी जानते हैं। ट्रोल आर्मी, टूल किट, फेक न्यूज, इन तमाम शब्दों ने बीजेपी के कार्यकाल में ही तेजी पकड़ी है दोस्तों। टूल किट किसानों के आंदोलन के समय खूब सामने आया था। फेक न्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो आप लोग परिचित हैं ही। कई लोग आप में से कई लोग होंगे जो उस यूनिवर्सिटी के छात्र भी होंगे। लेकिन ये तेजी पकड़ी यहीं से है जब से भाजपा की सरकार आई है। कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार की छवि बिगाड़ने में सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और ये सारी बातें इंडिया को समझ तो आती थी, लेकिन इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन को समझ तो आती थी, लेकिन अब तक इन पर कोई पुख्ता एक्शन नहीं लिया गया था। मगर अब इस बार इंडिया गठबंधन इस मोर्चे पर भी पीछे नहीं रहना चाहता है। जनता के बीच तो इंडिया के दल पहुंच ही रहे हैं और उपचुनावों में जैसे जीत मिली है, उपचुनाव अभी आपने सुना था, जो 6 राज्यों की 7 जो सीटें जिस पर उपचुनाव हुए थे और उसमें से 4 में जैसे इंडिया गठबंधन की जीत मिली, उससे समझ आ गया कि बीजेपी को मात दी जा सकती है। लेकिन आगे के चुनावों में जरा सी भी कसर न रह जाए, इसीलिए अब इंडिया ने नफरती एजेंडे को बढ़ावा देने से रोकने की तैयारी भी कर ली है। इधर इंडिया तैयार हो रहा है और उधर बीजेपी परेशान हो रही है। आखिर कैसे मजबूती से खड़ी रहकर वो दिखाए, ये एक सबसे बड़ी परेशानी है बीजेपी के सामने। वो खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में जो भी कर रही है उसमें और घिर रही है। जैसे इजराइल के साथ खड़े होने और फिलिस्तीन की बात करने पर कांग्रेस को घेरने में बीजेपी ने कोई देरी नहीं की, लेकिन अब घूम फिर कर विदेश मंत्रालय को फिलिस्तीन के समर्थन में बयान देना ही पड़ा है। जबकि मोदी पहले कह चुके थे कि वो इजराइल के साथ हैं और अब उनका विदेश मंत्रालय उनसे अलग हटकर बयान दे रहा है। इससे दुनिया के सामने मोदी के लिए शर्मिंदगी का सबब बना है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर सही साबित हुई है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक और कोरोना से बचाव और वैक्सीन से लेकर अब फिलिस्तीन तक कांग्रेस जो कुछ कह रही है वही सही साबित हो रहा है। जबकि मोदी सरकार पहले कुछ और बाद में कुछ और कह रही है। बार बार अपने ही फैसलों और अपनी ही बातों से पलट रही है। चुनाव के वक्त ये यू टर्न, ये पलटने की आदत बीजेपी पर भारी पड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि जनता सब देख रही है। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, सब देख रही है। किसानों के आंदोलन के समय कैसे 13 महीने तक 750 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन क्या हुआ, फाइनली पलट गए और कहा मोदी जी ने एक सुबह आकर टेलीविजन पर कि शायद मैं ही समझा नहीं पाया अपने किसान भाइयों को। ये भी पलटी मार। तो ये जो पलटी मारने की जो आदत हो गई है, एक तरफ मोदी जी तुरंत आनन फानन में 7 अक्टूबर को ट्वीट कर देते हैं और अपनी पूरी आस्था जो है वो इजराइल के साथ दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं का विदेश मंत्रालय कल यानी 12 तारीख को बयान देता है और कहता है कि हमारी आस्था फिलिस्तीन के साथ है, हमारी आस्था उन देशों के साथ नहीं है जो किसी दूसरे की टेरिटरी में जाकर उपद्रव मचाते हों, जो किसी की संप्रभुता में दखल देने की कोशिश करते हों। तो आइए दोस्तों, बहुत सारी बातें आज आप सबके सामने रखनी है, करनी है। और उधर एक तरफ राहुल गांधी हैं। न्यूज पॉइंट में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कांग्रेस का धुआंधार प्रचार और इंडिया की सख्ती के आगे दब सकती है बीजेपी। कैसे राहुल ने कस ली है कमर और बीजेपी की बढ़ गई है टेंशन। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और